नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। इंडिया क्राइम तक में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है 4 साल की बेटी। पिता ने ही पीट पीट कर मार दिया अपनी ही बेटी को। 4 साल की बेटी। 4 साल की बेटी 50 तक गिनती नहीं लिख पाई। इसमें गुस्सा में आकर पिता ने इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो यह जानते हैं हम, कहानी है फरीदाबाद की। फरीदाबाद सेक्टर 58 की। ये सारतेली गांव की कहानी है। सॉरी, झाड़ झाड़ सेतली गांव की कहानी। बाद के सेक्टर 58 के थाना प्रभारी ने आजाद सिंह ने बताया, सेतली गांव के एक व्यक्ति जो कि सोनभद्र के खारटिया गांव का रहने वाला था, वह फरीदाबाद के झाड़ सेतली गांव में रहता था, किराए पर रहता था, जिसका नाम कृष्ण था। कृष्ण और उसकी पत्नी दोनों झाड़ सेतली गांव में, फरीदाबाद के झाड़ सेतली गांव में रहते थे, किराए पर रहते थे। अच्छा, दोनों वही एक फैक्ट्री में जॉब करते थे, जिससे कि पत्नी दिन में ड्यूटी करती थी और पति नाइट ड्यूटी करता था। ये झाड़ सेतली फरीदाबाद के झाड़ सेतली गांव में रहते थे किराए पर। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों ड्यूटी करते थे, एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और वहीं पर कई सालों से ये रह रहे थे। रहने के दौरान इनके 3 बच्चे थे, जो कि सबसे बड़ा इनका बेटा था, वो 7 साल का। दूसरी बेटी थी 4 साल की, जिसकी मौत हो चुकी है, और 2 साल की एक बेटी थी। 3 बच्चे थे इनके। पति पत्नी दोनों झाड़ सेतली गांव के पास में ही एक फैक्ट्री थी, उसमें काम किया करते थे। पत्नी दिन में किया करती थी और पति नाइट ड्यूटी करता था। तो पति अपने बच्चों को दिन में संभाल लेता था और पत्नी नाइट के लिए घेर के रखती थी। इसी तरह से इनका जीवन का संघर्ष चल रहा था। दोनों अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे, लेकिन इनकी 4 साल की बेटी वह स्कूल नहीं जाती थी। तो इसके कारण कृष्ण अपनी बेटी को घर पे ही पढ़ाता था, क्योंकि वह स्कूल नहीं जाती थी, इस कारण वो अपने घर पे ही पढ़ाता था। अच्छा, कोई नहीं पढ़ाता रहता। यह 21 जनवरी की बात है। 21 जनवरी 2026 के दिन कृष्ण दिन में अपने घर पे ही था, पत्नी ड्यूटी गई थी। अच्छा, दिन में कृष्ण अपनी बेटी को 50 तक गिनती लिखने को देता है। बेटी 50 तक गिनती नहीं लिख पाती, इसमें वह बौखला जाता है। गुस्से में आकर अपनी बेटी को मारपीट करने लगता है। इतना मारपीट कर देता है जिससे कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। जब उसे बदहाश हालत में देखता है तो वह लेकर सरकारी अस्पताल भाग जाता है। सरकारी अस्पताल जब ले जाता है तो अस्पताल में पता लगता है कि डॉक्टर बता देता है ये मर चुकी है। सरकारी डॉक्टर इसे मृत घोषित कर देता है। इसमें समझ नहीं आता तो क्या करता है कि अपनी पत्नी को फोन करता है, बताता है कि हमारी बेटी 4 साल की, जो कि खेलने के दौरान जीने से फिसलकर गिर गई, और गिरने के दौरान उसे ज्यादा चोटें आई, लेकर अस्पताल आए, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अच्छा, यह बात अपनी पत्नी को बताता है तो पत्नी फटाक से जल्दी छुट्टी लेती है, छुट्टी लेकर के अपने घर आती है। अच्छा, घर आने के बाद जब बेटी को मरा हुआ देखती है तो एक माँ अपनी बच्ची से लिपट लिपट कर रोने लगती है।
अच्छा, रोने के दौरान जब वह अपनी बेटी को देखती है तो उसे कुछ अंदेशा सा होता है कि उसके शरीर पर चोट के निशान होते हैं जहां पर, तो कुछ उसे अलग प्रकार के ये निशान दिखाई देते हैं, जैसे कि किसी ने मारा हो। तो इस पर इसे कृष्ण की पत्नी को कुछ अंदेशा सा होता है कि जीने से गिरने की चोट तो नहीं लग रही, ये मार की है, किसी ने पीटा हो। इस पर पत्नी को कुछ शक होता है और पुलिस को फोन करती है। पुलिस को फोन करने के बाद पुलिस आती है, मौका वारदात पर आकर के जांच करती है। जांच के दौरान पता लगता है कि वे लड़की को वो शरीर पे निशान मिलते हैं तो पता लगता है कि ये लड़की मारी गई। तो शक के आधार पर कृष्ण को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद सख्ती से पूछताछ करती है। जब पुलिस कृष्ण से सख्ती से पूछताछ करती है तो पता लगता है कि कृष्ण अपने आरोप के लिए स्वीकार कर लेता है और खुद कहता है कि साहब, हमारी बेटी जो 4 साल की थी ये स्कूल नहीं जाती थी, जिसके कारण मैं आज इसे अपने घर पे ही पढ़ाता था, क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ और दिन में घर पे रहता था, तो इन्हें देखभाल इनकी करता था और इन्हें पढ़ाता था। ये स्कूल जाती नहीं है तो इसे मैं घर पे ज्यादा खूब पढ़ाता था। अच्छा, जिस दिन मैं नहीं गया था 21 तारीख के दिन, उस दिन मैंने इसे 50 तक गिनती लिखने को दी, लेकिन यह लड़की 50 तक गिनती नहीं लिख पाई। इसमें मुझे गुस्सा आ गई और गुस्सा में आकर मैंने इसे पीटा, इतना पीटा कि गुस्से में आकर मुझे पता नहीं लगा और इसकी मौत हो गई। यह आरोप पिता अपनी आरोप अपने ऊपर ले लेता है, कहता है कि हाँ ये इस तरह से हुआ, और पुलिस मौका वारदात पे इसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद कृष्ण अपने आरोप को स्वीकार कर लेता है और न्यायालय पुलिस के रिमांड में दे देता है कृष्ण को। उसे पूछताछ अभी तक जारी है, हालांकि आगे को जैसा होगा वैसा आपको बताएंगे। तो यह थी फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र की कहानी, जो कि फिलहाल में 21 जनवरी जल्दी की ही है। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ, और आगे की कहानी जैसे आती रहेगी वैसे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।